लाहौर में सेकेंड ईयर की एक तालबा को अगवा किया गया और अगवा करके 30 लाख रुपए तावान क्रिप्टो करेंसी की सूरत में मांगा गया। इस तालबा को पुलिस ने बाजियाब करवाया और ये इंकशाफ हुआ कि इसको जो अगवा करने वाला मरकज़ी मुलजिम और मास्टरमाइंड है वो इसका क्लास फेलो है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। DSP मुस्लिम टाउन हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ मेराज साहब। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अगवा की वारदात प्लान की गई और मुलजमान का सुराग कैसे लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, ये बताइएगा कि वाक़या रिपोर्टेडली है क्या? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह हुआ कि तकरीबन कोई 1-1:30 बजे के करीब कॉल चली है कि इस तरह बच्ची जो है ना वो अगवा हो गई है, मिल नहीं रही और उसका फ़ोन बंद हो गया। ये बच्ची, इसका इंग्लिश का पेपर था। ये इधर पंजाब स्कूल जो है ग्रैंड बैटरी स्टॉप पे, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, तो वहाँ पढ़ती थी। तो ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब ये वहाँ से निकली है। पूरे 10:30 बजे ये वहाँ से निकल के तो बाहर मेन के ऊपर तकरीबन को 20 कदम के फासले पे मेन मुल्तान रोड है, वहाँ से ये बैठती है चिंगची रिक्शे पे बैठ के। तो इसने स्टेशन पे जाना होता है, जो स्कीम मोड़ वाला स्टेशन है, वहाँ से भी ट्रेन में बैठती है और आगे जाके अवान टाउन के स्टेशन पे ये उतरती है। ये इसकी रूटीन थी, ऐसा इसने करना होता था। खैर, हमने जब CCTV फुटेज देखी जाके तो वहाँ से हमें मालूम हुआ कि ये बच्ची जो है वहाँ तक आई है, अपना क्या कहते हैं, ये स्टेशन तक। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि वो आगे गई है, अपने स्टेशन पे उतरी है जाके। वहाँ से यहाँ तक तो हमें सारा कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद ये घर नहीं पहुँची है। फिर जब हमने इसमें टेक्निकली इनके मोबाइल नंबर, जिससे इसी बच्ची के नंबर से ही ना इनको एक मैसेज मसूल होता है कि अगर आप इस तरह 30 लाख का बंदोबस्त कर लें, बच्ची आपकी हमारे पास है, अगर आप नहीं करेंगे तो बच्ची की इज़्ज़त और जान दोनों जा सकती है। जो तवान था वो किस करेंसी में मांगा गया था? वो उसमें पहले तो उन्होंने, जब ये सिर्फ पहले एक मैसेज आया, यही वाला मैसेज आया, फिर उसके बाद जो दूसरा मैसेज आकर 4 साढ़े 4 बजे के करीब आया, तो उसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें उसने कहा कि जी ये है। फिर हमने चूँकि इनको अंगेज कर लिया जाके सफ़ेद पार्चत में, हम उनके घर चले गए। मैं और DSP इन्वेस्टिगेशन दोनों हम थे। जाकर उनको एतमाद में भी लिया, उसकी वालदा को। फिर उनसे जो मैसेजिंग करवाई उसमें फिर कहा कि भाई हमें तो नहीं पता ये कौन सी करेंसी है, तो ये पता नहीं कहाँ से मिलेगी। तो हमने कुछ पैसों का अरेंज किया है, तो लेकिन करेंसी का हमें नहीं पता। इसने एक ना किसी एजेंट का नंबर भेजा, उसमें जो लोकेशंस थी वो लोकेशंस हमारी जो आई हैं वो भी तकरीबन अवान टाउन की लोकेशंस आई हैं। फिर हमने उसको मतलब उसके लिए फ़ौरी तौर पे उस जगह से जाके, वो जहाँ से बच्ची गई थी, वो जियो फेंसिंग वगैरह करवाई। तो वहाँ से फिर हमें कुछ चीज़ें मिली ऐसी। और जो हमने मेन क्या कहते हैं कि जो लोकेशन थी वो हमने पिन पॉइंट करते गए, आहिस्ता आहिस्ता करते गए। फिर हमने इनके घर वालों को जब एतमाद में लेके ये लोकेशन बताई कि इस साइड पे की लोकेशन आ रही है, तो इसकी वालदा ने फिर कहा कि जी मैं तो इनके घर भी गई थी, क्योंकि मेरी बच्ची इनके पास ट्यूशन भी छोटी होती पढ़ती रही है। तो ये अक्सर मैंने एक आध दफ़ा देखा कि शायद इस गली में से ना गुजरती है। मुलजिम जो है उसका प्रोफाइल बताइएगा कि उसका क्या ताल्लुक़ था इस लड़की के साथ, और क्या ये बचपन से दोस्त हैं, क्लास फेलो में, क्या प्रोफाइल है उसका? ये लड़का जो है ये इसके साथ 2 क्लास तक इसके साथ पढ़ता रहा है, और 9th के बाद दोबारा इनका रब्ता हुआ है मोबाइल के ज़रिए। तो उसमें ये फिर थोड़ा बहुत मिलते भी रहे हैं। फिर इसके बाद ये इनकी तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गई हुई थी, लेकिन ये लड़का बार बार इसको कह रहा था कि मुझसे मिल लो। इसके ज़हन में ये प्लान चल रहा था। इसने इस बच्ची को बुला के तो फिर उसको बताए बगैर मतलब उसको छुपा लिया। अब इसका ये कल को नुकसान भी कर सकता था अगर पेमेंट मिल जाती। पैसे अगर मिलते हैं तो ये यकीनी बात थी कि ये इसको कभी भी घर ना जाने देता। अच्छा, ये कोई दोनों जो लड़का लड़की हैं कोई आपस में कोई मोबाइल गेम्स या ऑनलाइन गेम्स भी खेलते थे और उसके ज़रिए इनका कोई रब्ता जो है दोबारा बहाल हुआ था? नहीं, ये मोहल्लेदारी जो थी इनकी तकरीबन कोई 5-6 गलियाँ छोड़ के है। वो जो इनके स्टूडेंट्स थे, आपस में मिलना मिलाना तो बच्चों का था, वो इसी किसी बच्ची के ज़रिए से इसको फिर मैसेज मिला था, तो तब ये इनका रब्ता हुआ था। अच्छा, कितना तावान जो है वो डिमांड किया गया था, और इस पूरी वारदात में जो मुलजिम है हमज़ा, उसके अलावा और कौन कौन इन्वॉल्व है? 30 लाख रुपया जो था वो मांगा गया था। फिर जब हम लोग गए हैं, बड़े तहम्मुल से हमने बात की, लेकिन इसकी वालदा और बहन जो है ये बिल्कुल भी किसी चीज़ पे पानी नहीं पड़ने देने, उन्होंने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया, हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ तक कि जब लड़की बरामद भी हो चली है, फिर भी ये ताला नहीं खोल रहे थे। जब हमें पता चल गया कि बच्ची इस कमरे के अंदर है, फिर बड़ी मुश्किल से हमने वो शीशा तोड़ा। जब शीशा तोड़ा तो शीशा तोड़ने के बाद लेकिन जो ना एंट्री नहीं हो सकी, वो शीशा टूटा इस तरह के, फिर हमें ताला तोड़ना पड़ा। अच्छा, इनको कोई अंदाज़ा था कि लड़की का जो वालिद है उसकी माली हैसियत का, या उनके पास कोई 30 लाख रुपये इसके जो लगभग है वो रकम मौजूद होगी? ये
इन्होंने ना थोड़ी देर पहले ही इसके दादा ने बच्ची के दादा ने एक प्लॉट बेचा हुआ है 60-70 लाख रुपए का। तो इनको अंदाज़ा था चूँकि इनकी माली हैसियत बेहतर है, ये जो अवान टाउन में अच्छा घर है 10 मरले का, इनका बेहतरीन घर है। अभी गिरफ्तार कौन कौन है? ये तकरीबन सारे गिरफ्तार हैं। कौन कौन उसमें शामिल? ये इसमें इसकी बच्चे की वालदा, इसका बड़ा भाई और एक छोटी बहन और असल मुलज़म जो है ये इन्वॉल्व हैं। ये यानी 2 ख़वातीन भी इसमें इन्वॉल्व? जी 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 बिल्कुल, 2 ख़वातीन इन्वॉल्व। अभी फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कब तक चलेगा, क्या उसमें बाकी रह गया करना? अभी देखें, ये हमारा आपको पता है कि ऑपरेशन विंग है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें सारे 164 के बयान वगैरह होने हैं, बच्ची के जो बाकी प्रोसेस है वो होना है और उसके बाद फिर ये ट्रायल होगा। तो बहुत शुक्रिया जी। डीएसपी हैं आतिफ महराज साहब, इनका ये बताना था कि मुलजिम जो है इस लड़की का 2 क्लास तक क्लास फेलो रहा, उसके बाद इनका रब्ता मुनक़ता हो गया और 9th क्लास में दोबारा जो है इसी लड़की का क्लास फेलो बना और इस तरह से इसने तमाम तर वारदात प्लान की, क्योंकि मुलजिम की जो फैमिली है उनको इस बात का इल्म था कि मगवी लड़की समाविया के दादा ने एक प्लॉट जो है वो 60 से 70 लाख रुपए में फ़रोख्त किया है। इसलिए इन्होंने अगवा बराए तावान की वारदात का मनसूबा बनाया, लड़की को अगवा किया और क्रिप्टो करेंसी में तावान मांगा गया। पुलिस ने जियो फेंसिंग और लोकेशंस को ट्रेस करके इस लड़की को बाजियाब करवा लिया है और मरकज़ी मुलजिम हमज़ा के साथ उसकी वालदा, उसकी बहन और उनका एक करीबी रिश्तेदार जो है यानी 4 मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी इनसे मज़ीद तफ्तीश जारी।